प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के तहत लाया गया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर मराठा समुदाय के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण निर्धारित किया गया है तथा इसे राज्य सरकार के तहत की जाने वाली भर्तियों के लिए भी लागू किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। व्याख्या से समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के तहत लाया गया है। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों तथा शिक्षा में आरक्षण को समाप्त कर दिया था, जिसके कारण राज्य सरकार के लिए मराठों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ देना संभव हुआ। सरकारी प्रस्ताव के अनुसार ईडब्ल्यूएस के मानदंडों को पूरा करने वाला व्यक्ति अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण के लिए पात्र होगा। इसे राज्य सरकार के तहत की जाने वाली भर्तियों के लिए भी लागू किया जाएगा तथा इसे मौजूदा आरक्षण से ऊपर रखा जाएगा। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है और विकल्प बी इसका सही उत्तर था। दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए। H1N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है। यह मुर्गी, बत्तख तथा अन्य जलीय और स्थलीय पक्षियों में भी पाया जाता है। इससे संक्रमित मानव का विश्व का पहला मामला चीन में दर्ज किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। लेकिन व्याख्या से इसको थोड़ा देख लेते हैं। चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू में H1N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित मानव का विश्व का पहला मामला दर्ज किया गया है। H1N1 वायरस इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है जो बर्ड फ्लू का कारण बनता है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस जूनोटिक संक्रमण है जो पूरी तरह से पक्षियों को प्रभावित करता है। यह ज्यादातर जंगली एवियन प्रजातियों में पाया जाता है, जिससे प्रमुख रूप से घरेलू मुर्गी, बत्तख तथा अन्य जलीय स्थलीय पक्षी शामिल हैं। इसके लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 1 से 4 दिन बाद दिखाई देने शुरू होते हैं। इन लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, खांसी, मांसपेशियों में दर्द तथा थकान शामिल है। सही समय पर उपचार न मिलने की स्थिति में यह निमोनिया, इंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस तथा अस्थमा जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही थे जैसा कि आपको बताया है, इसलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर है। तीसरे प्रश्न को देखिए। त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य त्रिरश्मि पहाड़ी से उकेरी गई थी तथा यहाँ स्थित बौद्ध मूर्तियों तथा गुफाएं रॉक कट वास्तुकला का प्रारंभिक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों ही कथन ठीक है। व्याख्या से और समझते हैं इसको। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नासिक की त्रिरश्मि पहाड़ी में 3 अन्य गुफाओं की खोज की है। यहाँ त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं भी स्थित हैं, जिन्हें पांडव लेनी के नाम से भी जाना जाता है। गुफाएं प्राचीनता अभी तक स्थापित नहीं हुई हैं। हालांकि पुरातत्वविदों का मानना है कि वे त्रिरश्मि गुफाओं से भी हो सकते हैं। ये गुफाएं कभी बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान रही होंगी।
सभी गुफाओं में बरामदे तथा भिक्षुओं के लिए विशिष्ट वर्गाकार पत्थर के मंच बने हुए हैं। कान्हेरी तथा वाई गुफाओं के समान भिक्षुओं के ध्यान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। त्रिरश्मि या पांडवलेनी गुफाएं 25 गुफाओं का एक समूह है जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य त्रिरश्मि पहाड़ी से उकेरी गई थी। गुफाओं के परिसर को वर्ष 1823 में प्रलेखित किया गया था। यह एक ASI संरक्षित स्थल तथा पर्यटन स्थल है। यहाँ स्थित बौद्ध मूर्तियां एवं गुफाएं बौद्ध धर्म की हीनयान परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक प्रारंभिक उदाहरण है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर है। चौथे प्रश्न को ध्यान से देखिए। दामविसी प्लस तथा वेरिटस मिशन का चयन किस ग्रह के अध्ययन के लिए किया गया है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या शनि? सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शुक्र के लिए। व्याख्या से समझते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी शुक्र ग्रह अध्ययन के लिए दामविसी प्लस तथा वेरिटस नामक 2 रोबोटिक मिशन का चयन किया है। इन्हें वर्ष 2028 से 2030 के मध्य लॉन्च किया जाएगा। दामविसी प्लस डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग का संक्षिप्त रूप है, जो वर्ष 1978 के बाद से शुक्र ग्रह के वायुमंडल में अमेरिका के नेतृत्व वाला पहला मिशन है। इसके माध्यम से शुक्र ग्रह की रचना तथा विकास को समझने का प्रयास किया जाएगा। इस मिशन में शामिल एक अवरोही क्षेत्र ग्रह के घने वातावरण से होकर गुजरेगा तथा उसका अवलोकन करेगा और वायुमंडल में उपस्थित गैसों एवं अन्य तत्वों की माप करेगा। वेरिटस नामक मिशन वीनस एमिसिटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी का संक्षिप्त रूप है। यह ग्रह के भूगर्भिक इतिहास को निर्धारित करने के लिए ग्रह की सतह का नक्शा तैयार करेगा तथा इसके पृथ्वी से भिन्न विकास संबंधी कारणों को समझने का प्रयास करेगा। अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर था। अंतिम प्रश्न को देखिए। रवांडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ग्रेट रिफ्ट घाटी में अवस्थित एक स्थल अवरुद्ध देश है। यह युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ सीमा साझा करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी यानी कि दोनों ही कथन ठीक है। व्याख्या से इसको थोड़ा और समझते हैं। रुवांडा अफ्रीकी ग्रेट लेक्स क्षेत्र तथा पूर्वी अफ्रीका के संगम स्थल पर ग्रेट रिफ्ट घाटी में अवस्थित एक स्थल अवरुद्ध देश है। इसकी राजधानी किगाली है। रुवांडा, युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ सीमा साझा करता है। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वर्ष 1994 में हुए रुवांडा नरसंहार में फ्रांस की भूमिका के लिए क्षमा मांगी है। इस नरसंहार में लगभग 8 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें अधिकांश नृजातीय तुत्सिस थे। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है और विकल्प सी इसका सही उत्तर है।